हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फ्रॉम एम एल अग्रवाल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे 5.2 एक्सरसाइज नंबर पर, जो कि बेस है एलिमिनेशन मेथड पे। एक्सरसाइज 5.1 किस पे बेस था? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए, ताकि आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए और आप लोग उसको अपने सम्स में अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है। यहाँ दो इक्वेशन दिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग इसमें y को एलिमिनेट करने जाएं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसमें अगर y को एलिमिनेट करने जाएं तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 और इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट है 4। तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे? 2 को 4 बनाने के लिए हमको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 2 4x माइनस 2 2 4y इज इक्वल्स टू 2 2 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बोलिए क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है। एडिंग लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन नंबर 3 है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। ध्यान से देखिए, एडिंग करने से ये जो +4 और -4 ये कट जाएगा और 3 + 4 हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14। क्या मिल गया? 7x इज इक्वल्स टू क्या मिला? 14 मिला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू 14/7, 7 2 ज़ा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। मुझे क्या मिल गया है? मुझे x मिल गया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, इन सपोज कर लीजिए इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करें, इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 है, विच इम्प्लाइज 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, विच इम्प्लाइज 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4/4, दैट इज 1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज। तो एलिमिनेशन मेथड सबसे फेवरेट मेथड है मेरा, ठीक है, मेरा और बाकी स्टूडेंट्स का भी, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत इजीली एलिमिनेट कर देता है किसी भी एक वेरिएबल को कंप्लीटली। इससे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ x का टर्म्स बच गया, जिससे x का वैल्यू बहुत फास्ट निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंदी होता है, समय ज़्यादा लेता है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। तो मुझे क्या क्या मिल गया? x मिल गया, y मिल गया। अब हम लोग का स्टेटमेंट क्या लिखना है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। ये स्टेटमेंट आप लोग को लिखना ही है, नहीं तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आंसर आप लोग मिलाते हुए ही चलना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 का सेकंड पार्ट क्या बोला? 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 4। अच्छा, इसको हम लोग यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखिए, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग इसको ठीक करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 16। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में, पिछला वाला इक्वेशन में हम लोग y को एलिमिनेट किए थे, इस बार हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2x और यहाँ पर है 3x, तो दोनों का ही टेबल में क्या कॉमन आता है? 6 कॉमन आता है।
तो हम लोग इक्वेशन 1, अच्छा इक्वेशन 2 दे दीजिए नंबर। इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा अपना आंसर, देखिए 3 2 ज़ा 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, क्लियर है। और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग लिखें तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू -32। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पिछला बार हम लोग एडिशन का यूज़ किए थे, इस बार हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। देखते हैं क्या होता है, देखिए सब्ट्रैक्टिंग, अच्छा इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए, इसको 4 नाम दे दीजिए। इक्वेशन 4/3 वी गेट, ठीक है। 4 को हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज करना आप लोग को भूलना नहीं है। ये हो जाएगा माइनस, प्लस 6 विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस एंड माइनस विल बी प्लस। सब्ट्रैक्शन में जिससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका सबका साइन को चेंज करना है आप लोगों को। तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे नॉर्मल एडिशन। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पर -15y है और यहाँ पर +4y है, तो कौन बड़ा हुआ, माइनस का साइन बड़ा हुआ तो माइनस आएगा। और 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11y बचेगा इज इक्वल्स टू, अब +32 है और +12 है तो दोनों ही एडिशन में है, तो ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, क्लियर है। तो y का वैल्यू इजीली निकल गया 44/11 और ये -11 कितना जा 4 जा, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। बोले क्लियर है, आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। y का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। अब हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में बैठा दीजिए, इक्वेशन 2 में बैठाते चलिए इस बार। इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -16, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -16। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3x, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, -2 इंटू -4, क्लियर, इज इक्वल्स टू -16। तो ये हो जाएगा 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू -16, 3x इज इक्वल्स टू -16 -8 प्लस 8 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू -24 एंड x इज इक्वल्स टू 24/3, 3 कितना जा 3 8 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू क्या आ गया है, 8 आ गया है और y का वैल्यू क्या है, -4 है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस है, ठीक है ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, इज इक्वल्स टू -8 -24, ठीक है, इज इक्वल्स टू -8 एंड y इज इक्वल्स टू -4। बोले क्लियर है, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 3/4x माइनस 2y/3 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 3/8x माइनस 1y/6 इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या ले लेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, एलसीएम ले लीजिए। 24 चला जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 6 4 जा 4y इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन हो गया 4, क्लियर। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 12, 4 कितना जा 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 3 4 जा 12 तो 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, y इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बोलिए क्लियर है कि कोई डाउट है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, 2 इक्वेशन मिला है। अब देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू है 9x और 9x, ये दोनों ही वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर दीजिए किसी भी एक को सब्ट्रैक्ट। अब अगर साइन पहले से अपोजिट रहता तो हम लोग करते ऐड, साइन अगर अपोजिट रहता, यहाँ प्लस रहता यहाँ माइनस रहता तो हम लोग ऐड करते हैं।
लेकिन क्योंकि साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, इस कारण किसी भी एक इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। हम लोग इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर, आप किसी से भी किसी को भी करिए, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को ऊपर लिख लेंगे 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24, और नीचे में इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 9x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 12। अब क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला इक्वेशन को सारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस एंड प्लस विल बी माइनस। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए प्लस 8y है और माइनस 4y है, तो यहाँ बचेगा 4y इज इक्वल्स टू 24 में से माइनस 12 हो जाएगा तो क्या होगा 12, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 12/4। 4 कितना जा, 4 3 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए y का। हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 पे पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस 8y, 9x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है, क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 9x माइनस 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, इम्प्लाइज 9x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 12, 9x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 24, 9x इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 36/9, 9 कितना जा, 4 जा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। सब जगह इम्प्लाइज का साइन देना हम लोग को भूलना नहीं है। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x is equals to 4 and y is equals to 3 and we have got our answer। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 होता है कंप्लीट। हम लोग मूव करते हैं 2 का 2 के तरफ। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 2x by 3 प्लस 4y प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लीजिए एलसीएम, 3 2 = 6, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डैट मीन्स यहाँ पर 1 है। 3 2 = 4x प्लस 6 4 = 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए 4x प्लस 24y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज 4x प्लस 24y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 3। बोलिए क्लियर है। तो ध्यान से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद x का टर्म जो है इसका वैल्यू सेम आ रहा है 4 और 4, लेकिन क्योंकि दोनों का ही साइन पॉजिटिव है तो हम लोग को यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम, अच्छा ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस 24y इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पर होगा 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा। तो 4x कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30y इज इक्वल्स टू -9। बोलिए क्लियर है। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -9/30, 3 3 ज़ा 3 10 ज़ा, देयरफॉर
y इज इक्वल्स टू -3/10। ये आ गया y का वैल्यू। क्लियर? ये आ गया y का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो 2x माइनस 3 इंटू -3/10 इज इक्वल्स टू 3। तो 2x माइनस 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 प्लस 9/10 इज इक्वल्स टू 3, और 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9/10। 3 के नीचे कुछ नहीं, डेट मीन्स डिनोमीटर में 1 है, यहाँ हो गया डिनोमीटर में 10, एलसीएम चला जाएगा, यहाँ बचा 9 माइनस 1 10 ज़ा, तो 3 10 ज़ा 30, 2x इज इक्वल्स टू, बोले क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा अपना 2x इज इक्वल्स टू 21/10। क्लियर? अब 2 को हम लोग डिनोमीटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 21/20, और वी हैव फाउंड आवर वैल्यू ऑफ x। तो स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 21/20 एंड y इज इक्वल्स टू -3/10। बोलिए क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाए, समझ पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।